फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश किया और इसके लिए परब्रह्म परमात्मा की तपस्या किया। ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु को अपने समीप पाकर ब्रह्मा जी रोने लगे। कहते हैं ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए। यह देख भगवान विष्णु बोले, यह फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा विधिवत करेगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जीवन में उसे धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी एवं इस शरीर को छोड़ने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंवले के पेड़ के हर अंग में भगवान विष्णु का वास होता है। कथा। मानधाता बोले, हे ब्रह्मयोने अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहो जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले, रहस्य और इतिहास समेत सब फलों को देने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत को मैं कहता हूँ। हे राजन, आमलकी नामक एकादशी पाप का नाश करने वाली है, सब लोगों को मोक्ष देने वाली और सहस्त्र गोदानों के फल को देने वाली है। पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ। कैसे हिंसा में संलग्न व्याघ्र मोक्ष को प्राप्त हुआ था। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सब से शोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वह नगर बहुत सुंदर और वेद ध्वनि से शब्दायमान था और उस पुर में नास्तिक तथा कुचाली मनुष्य कोई नहीं था। उस पुर में चंद्रवंशी ससविंदु नाम का विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाला चैत्र रथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। श्रीमान राजा में 10,000 हाथियों का बल था, शस्त्र और शास्त्र विद्या का परागामी था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी में राज्य करते थे। कृपण और कुचाली मनुष्य कोई भी नहीं दिखाई देते थे। उसके राज्य में सदा सुकाल क्षेम और आरोग्य रहता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव की पूजा में रत रहते थे और वह राजा विशेष विधि से पूजा किया करता था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करता था और सर्व धर्मों को छोड़कर हरि की भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हुए। वहाँ के सब मनुष्य सुखयुक्त हरि भक्ति में रत रहते थे। कुछ काल में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से पुण्य युक्त आमल की नाम की एकादशी आई। हे राजन, बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत को करने लगे। महाफल युक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों समेत देवालय में स्थित हुए। छत्र और उपानह युक्त तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंध से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री यानी आमलकी वृक्ष, हे सब पापों का नाश करने वाली आमलकी, तुमको मेरा नमस्कार है। मेरा यह अर्घ्य का जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो और तुम रामचंद्र द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करने से तुम मेरे सब पापों को दूर करो। वहाँ सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया। उसी समय बहेलिया वहाँ आया। वह भूख और शर्म से व्याकुल तथा भारी बोझ से पीड़ित कुटुंब के लिए जीवों को मारने वाला, वह सब धर्म से बाहर था। क्षुधा युक्त वह वहाँ आमलकी का जागरण जलते हुए दीपों से युक्त स्थान को देख जा बैठा। वह यह क्या है ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ और कुंभ पर दामोदर देव को देखा और आमले का वृक्ष देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी। भूखे रहकर एकादशी का महात्म्य सुन उस विस्मित मन वाले की आमलकी की वृक्ष देखा।
मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी। भूखे रहकर एकादशी का महात्म्य सुन वह विस्मित मन वाले की रात्रि जागते ही बीती। प्रभात के समय सब लोग नगर को गए। व्याघ्र भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद बहुत काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से वह व्याघ्र चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नाम नगरी का राजा विदुरथ उसका नाम हुआ। उस राजा को चतुरंग सेना से युक्त बलवान धन धान्य से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का भोग करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था और धर्मात्मा, सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्ति में परायण था। ब्रह्मज्ञानी और कर्म करने वाला वह प्रजा पालन में तत्पर हुआ और शत्रु के गर्व को दूर करने वाला वह राजा नाना प्रकार के राजसूय आदि यज्ञ करने लगा। वह सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया हुआ वह राजा दैव योग से राह भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। तब अपनी बाँह सिरहाने दे के लेट गया। अत्यंत थका हुआ वह भूखा ही सो गया। इस बीच में पर्वतों के निवासी म्लेच्छों का समूह वहाँ आया, जहाँ शत्रु के बल को नाश करने वाला वह सो रहा था। राजा से बैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। उसके बाद वे चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हुए और पहले बैर से विरुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसे इस राजा को मारो मारो ऐसा कहने लगे। पहले इसने हमारे पिता और भाई पुत्रों को मारा और पौत्र और भांजे को तथा मामा को मारा और अपने स्थान से निकाले गए हम 10 दिशाओं में फैल गए। इतना कह के वे उस राजा को मारने को उद्यत हो गए। बाणों से वो शत्रुओं के समूह ने राजा को मारने लगे। इस सब प्रकार से शस्त्र चलाने पर भी जब उस राजा के शरीर में न लगकर स्वतः नष्ट हो गए। शस्त्रों के समूह से युक्त म्लेच्छ आदि श्रम से अधमरे हो गए। वे एक पग भी चलने में समर्थ ना रहे और नष्ट चित्त उन म्लेच्छों के अस्त्र भी भोथरे हो गए। जो राजा को मारने आए थे वे सब दीन हो गए। उसी समय उस राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से भूषित थी। दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए वह क्रोध के मारे उसकी टेढ़ी भौहें हो रही थी, नेत्रों से चिंगारी निकल रही थी। दूसरी कालरात्रि के समान वह क्रोधित हो हाथ में चक्र लेकर म्लेच्छों पर दौड़ी। तब निषिद्ध कर्म में लगे हुए म्लेच्छों उसके स्त्री के द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और यह अद्भुत कर्म देखा। राजा म्लेच्छों को मरा देख आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे, मेरे बड़े बैरी म्लेच्छों को यहाँ किसने मारा? हमारे हित को चाहने वाला कौन है जिसने यह महान कार्य किया? उसी समय आकाशवाणी हुई। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी, केशव, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उस वन में कुशलतापूर्वक लौटे हुए वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी में इंद्र के समान राज्य करने लगा। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसलिए जो उत्तम मनुष्य अमल की व्रत करता है वह विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं कहना चाहिए। बोलो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।